वेलकम बच्चों। आज आप 8.1 क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 8.1 का जो आपका सी, क्योंकि इसके पहले के जो वीडियो में है इसमें मैंने ए और बी दोनों बता दिया है, इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज समझा दिया आपको। तो अब बचे हमारे सी में आते हैं एमसीक्यू के लिए आपके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने लिख रखे पहले से, ठीक है। आपको अब बताने हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे देखा जाए तो हमने आपके पहले एक्सरसाइज में दिखाया था आपको कि आपको लॉन्ग प्रोसेस था, लेकिन उस लॉन्ग प्रोसेस को आपको शॉर्ट प्रोसेस में लाने के लिए आपको दिमाग में मतलब माइंड में सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, जब कहीं आपके ये इसके सम्स जल्दी से याद आपके सॉल्व हो पाएंगे, नहीं तो फिर ये टाइम ज़्यादा ले लेगा आपका। चलिए आते हैं, देखता हूँ यहाँ पर कहता है फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ कि फर्स्ट इफ साइन ए इक्वल टू 1/2 देन कोट ए इज वाट। कोट ए क्या है, कोट की वैल्यू क्या होगी। अब साइन की वैल्यू आपको पता है कि पी अपॉन में क्या होता है एच, क्योंकि जैसे कि आपने 8.1 में देखा एक्सरसाइज में या आपने इंट्रोडक्शन में देखा था, तो साइन की वैल्यू होता है पी अपॉन एच भी पता है और आपका पी पता। बचा क्या, बेस जब पता है निकालना है तो बेस के लिए क्या करते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आप यहाँ पर रफली करेंगे 2 2 जा 4 -1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 3 हो गया। ये क्या निकल गया, बी, ये आपका बी निकला। ये आपको दिमाग में रखनी है क्योंकि पी और एच ऑलरेडी दे रखी है। कोड की वैल्यू, कोड का फॉर्मूला क्या होता है, कोड ए इक्वल टू बी अपॉन में पी, बी अपॉन पी। तो बी आपका √3 दे रखा है, पी आपका 1 है, तो √3 अपॉन 1 करेंगे। इसका मतलब कि आपका ऑप्शन कहाँ जा रहा है, बी में। तो आपका आंसर बी, ये आपका सही है। तो इसको इस तरह बनाएंगे। अगर इस तरह से बनाते हैं तो आपका टाइम का बहुत ही बचत होगा, और टाइम का बचत बहुत ज़रूरी होता है मैथ्स के सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि मैथ में क्या होता है कि आपका टाइम तो आप तो एक क्वेश्चन से में बनाते तो आप तो बना लेते हो, लेकिन आप टाइम देखते नहीं हो कि कितना टाइम उसमें वेस्ट हो गया। जो सम्स आपके हाफ मिनट में या 1 मिनट बननी चाहिए वो आप सम्स बना रहे हो 5 मिनट में, 10 मिनट बना रहे हो, जिसके कारण से आपका क्या होता है कि आपकी नंबर ऑफ सम्स बहुत कम ही सॉल्व हो पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। tan थीटा इक्वल टू 8/15 है। सेम टू सेम उसे करनी है, माइंड में करनी है। tan की फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन में b। क्या होता है, p अपॉन b। ये p है, ये b है, क्या निकालना है, h की फॉर्मूला आपको पता है कि दोनों के स्क्वायर का सम होता है, और अंडर रूट कर देंगे। 15 का स्क्वायर आपको याद है 225, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, अंडर रूट किया 659, 628 और 2, और इसका स्क्वायर रूट होता है 17। आपने क्या निकाला, आपने h निकाल लिया। जो आपने h निकाल लिया, p दिया हुआ और b दिया हुआ, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा होता है साइन का रेसिप्रोकल। अगर साइन का p अपॉन h है तो कोसेक क्या होगा, h अपॉन में p। तो h हमारा ऑलरेडी 17 है, p हमारा 8 है, तो 7/8, इसमें भी b, ठीक है। तो इसमें भी आपका b ऑप्शन आया, 17/8 आ गया। नाउ थर्ड, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7 देन साइन थीटा इज इक्वल टू। अब तो ये तो मुझे लगता है कि आप आसानी से कर लोगे। अब बताओ सेक में फॉर्मूला क्या होता है, 25/7। ये हमारा क्या होता है, b आपका h अपॉन में b होता है, h अपॉन b। तो h अपॉन जब b होता है तो आपको क्या निकालना होगा, p निकालने के लिए आपको सबसे पहले 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर करना होगा, और 6 to 5 माइनस 49 और अंडर रूट 576 अंडर रूट 24। तो आपने p निकाल लिया, p, और साइन का जो फॉर्मूला होता है p अपॉन में h, मतलब 24 अपॉन में 25, 24/25 हमारा c में दे रखा है। तो आपका ऑप्शन c सही है। तो आप क्या देख रहे हो, कितनी इजी से आप निकाल रहे हो। थोड़ी सी रफ करना है आपको, अगर ये भी रफ अगर आपने माइंड में कर लिया तो आपका और टाइम सेविंग हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि हैंड्स के कंपेयर में माइंड की स्पीड बहुत ही काफ़ी होती है, और दिमाग से जितना ही आप कैलकुलेशन करोगे उतना हैंड नहीं कर पाएगा। तो आपको आप ज़्यादा कोशिश करना कि दिमाग में आपका कैलकुलेशन करने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, साइन थीटा इज इक्वल टू a बाई बी दे रखा है, मतलब p अपॉन में h। साइन दे रखी है मतलब p अपॉन h, p पता है h पता है, क्या निकालना है, b। तो b निकालने के लिए आपके पास में आ रहा है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट। अब चूंकि ये आपका वेरिएबल है, आपका कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं है, ये आपका यूं की त्यों रहेगा। b आपने निकाल लिया, आपसे tan थीटा की वैल्यू पूछा जा रहा है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन b। p आपका a और b आपका यहाँ दे रखी है,
तो ए अपॉन में दिस वन, तो ए अपॉन में दिस वन कहाँ दे रखा, क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आपका ए अपॉन में दे रखी है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आ गया। क्योंकि ए अपॉन में 20 को माइनस इसको अंडर रूट कहीं नहीं दे रखी है, यहाँ तो दे रखी है आपका, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत हो गया, क्या यहाँ पर आप एक यहाँ ऑप्शन गलत कर दिया गया, यहाँ पर आप प्लस कर दो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ए सही हो गया, ठीक है। नाउ इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 2 देन साइन थीटा इज व्हाट, मैंने इसके भी आपका कुछ आइडिया बताया होगा एक्सरसाइज में, देखना, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ नहीं होगा, अगर आपको जितने समझ में आया तो कोट थीटा को एक फिर समझ लेंगे। यहाँ पर मैंने बता दिया था कि जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो सारे के सारे किस फॉर्म में रहेंगे, अपॉन में, बाय में, ठीक है। हमें उसमें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चाहिए, ठीक है, रेशियो नंबर के फॉर्म में रहते हैं। तो अब यहाँ पर 2 दे रखी है, ये आपका नेचुरल नंबर है, तो आप अपने मन से यहाँ पर अपने से 1 कर दो, 2/1 हो गया। अब कोड का फॉर्मूला आपको पता है कि बी अपॉन में पी होता है, बी अपॉन पी, तो आपको क्या निकालना है, एच निकाल लो, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 4 + 1 अंडर रूट 5 निकाल लिया आपने, रूट 5 निकाला। अब साइन थीटा का, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन में एच, तो पी तो हमारे यहाँ दे रखी है 1, एच हमारा वहाँ रूट 5 निकला, तो 1/√5 कहाँ दे रखा है, देखो बी, ऑप्शन बी में आपका सही हो गया। उसी तरह से इफ कोस थीटा इज 0.6 देन फाइंड साइन थीटा इज व्हाट, तो कोस थीटा का मान 0.6 पॉइंट में दे रखा है, तो आपको यहाँ पॉइंट में साइन थीटा का निकालना है। लेकिन यहाँ पर भी मैं यही बात करूँगा कि आपको जो भी रेशियो निकालनी है वो पॉइंट में हो या विदाउट पॉइंट हो, आपको क्या करना है कि आपको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लाना है। तो अगर इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लाते हो तो 0.6 है, ये पॉइंट हट जाता है, 1 लिखते हैं, इसके लिए 1 डिजिट 0 दे दिया, तो 6/10 हो गया। इसको जब कट करते हैं, इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 हो गया, तो 3/5। जब ये 3/5 हो गया तो आपको पता है आपने ऐसे सम से बहुत कर रखे हैं, ठीक है। तो आपको क्या इसमें निकालना है, 3 हमारा हो गया बेस, 3 का हो गया हमारा बेस, और 5 क्या हो गया एच, तो क्या निकालना, पी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है 5² - 3² अंडर रूट 25 - 9 अंडर रूट और 16 अंडर रूट, मतलब कि 4 हो गया। तो 4 निकल गया आपका, क्या निकला, ये 4 निकल गया पी। तो हमें 4 अपॉन में क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो 4/5। अब तो हमारे साइड तो पॉइंट में दे रखे, तो 4/5 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तो 0.5 8 जा 40, तो 0.8 कहाँ दिया, ये ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी। तो आपने देखा किस स्पीड से, किस तरह से आपने बहुत ही कम समय में आपने एमसीक्यू निकालना सीख गया। ये तो आपका एमसीक्यू का 8.1 एक्सरसाइज का कुछ इजी सम्स बताए मैंने आपके। जरूरी है कि ऐसे सम्स ही आएंगे, लेकिन ऐसे सम्स नहीं आएंगे ये भी जरूरी नहीं है, इसलिए ऐसे सम्स को भी हमें हैंडल करना है, और इससे जो हार्ड है उसे भी हैंडल करना है, ठीक है ना। तो अब मैंने अभी 6 सम्स बनाए हैं, ठीक है, और नेक्स्ट 6 सम्स में मैं इससे हार्ड देता हूँ, जो कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा टाइम वक्त लगेगा, लेकिन बनेंगे ऐसे ही, इसी तरह से बनाऊंगा, ठीक है। यस, एमसीक्यू के 6 क्वेश्चन के बाद 7 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये उससे आपके कुछ हट करके हैं, ठीक है। अब साइन थीटा इक्वल टू √3/2 दे रखा है, तो कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसे भी वही काम करेंगे। आपका यहाँ पर पी अपॉन में एच है, पी अपॉन में एच, तो क्या निकालना है आपको, बी निकालना है। तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 - 3 = 1, 1 का अंडर रूट 1 होता है, तो आपने बी निकाल लिया। अब इसमें आप वैल्यू पुट करो, ये आपका तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल जानते हो, तो ये आपको 2 अपॉन में √3 लिख दो, प्लस कोस थीटा में क्या, पी अपॉन में बी, सॉरी बी अपॉन में पी, तो बी आपने निकाल चुके 1, और पी हमारा क्या दिया, √3, तो 1/√3। तो आपने क्या देखा कि इसका एलसीएम जब निकालोगे तो √3 आएगा ही, और 2 + 1 3 आ गया, ये कट करके आपका √3। तो इसमें से जो ऑप्शन आपके कौन सा ऑप्शन है, ये डी, तो डी वाले आपके सही हो गया। तो आपने देखा कि जो 6 क्वेश्चन में दिया था उस क्वेश्चन से थोड़ी सी टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन आपको इसको भी इसी तरह से सॉल्व करने हैं। अब यह tan थीटा दे रखा 4/3, यह क्या होता है, p अपॉन में b, क्या चाहिए आपको, h, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आपको 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और दोनों को प्लस कर दो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 16 + 9 दोनों हो गए 25, अंडर रूट करोगे 5 आ गया। तो 5 क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया हमारा h,
तो आपको क्या चाहिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। दोनों में 5 आपका नीचे रहेगा, ठीक है, और ऊपर में क्या रहेगा, एक में आपका 4, एक में 3, 4 और 3, जब आप 4 + 3 कितना 7/5, तो 7/5 पे दे रखिए आपका ये सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 3 cot थीटा = 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब ये ध्यान देना है कि 3 cot थीटा = 4 दिया हुआ है, तो हमें रेशनल नंबर लाना है, तो आपका क्या होगा 4/3 आ जाएगा। 3 को कट करके 4/3, जब 4/3 आप यहाँ लाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा b/p और p पता है तो h निकालना है, तो 4 और 3 पता, तो h कितना हो जाएगा 5, अभी हमने निकाला है, ठीक है 4/3, तो हमारा कितना 5 हो गया। अब 5 हो जाएगा, अब इतनी बड़ी आपकी कैलकुलेशन है। अब करना क्या, एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर कोट थीटा दिया हो, अगर आप इंडिविजुअली आप वैल्यू पुट करते हो तो पर भी निकल जाएगा, लेकिन अगर कोट थीटा लाना चाहते हो तो चलो कोई बात नहीं, अब मैं इंडिविजुअली पुट कर रहा हूँ, तो 5 लिख लो। आप साइन थीटा कितने आ गया आपका 3/5, 3/5 प्लस 3 इंटू कोस थीटा कितना हो गया आपका 4/5, 4/5। सेम टू सेम आप नीचे लिख सकते हो, 5 इंटू 3/5 माइनस 3 इंटू 4/5। यहाँ आप देखो, आप तो काट सकते हो, इसको कट छोटी कर सकते हो। यहाँ पर आपका 3 आ गया, ये होगा आपका 3 प्लस में 12/5 और 3 माइनस में 12/5। 5 3 जा 15, 15 प्लस 12 कितना हो गया 27, 27/5। और 5 से जब 15, 15 में से 12 जाएगा कितना हो गया 3/5, 5 कैंसिल 3 9 जा, तो 3 9 जा। अब देखो ऑप्शन कहाँ दे रखी है आपका, वो 3 है, 1/9 और डी होना है, ये डी आपका सही ऑप्शन हो गया। तो आपने एक लंबे चौड़े क्वेश्चन देख रहे हो, एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपको ऐसे ही सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको पूरी डिटेल में देना नहीं है, आपको लिखना नहीं है, ठीक है। इसको समझाते हैं, कोसेक थीटा √10 अब √10 क्या है 1 मानेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया h, ये क्या हो गया p, h/p दे रखा है, हमें क्या चाहिए b चाहिए क्योंकि इसके लिए, ठीक है। तो b निकालने के लिए आप देखो √10 का जब स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर करोगे तो 10 - 1 कितना हो गया 9, अंडर कर दो कितने हो जाएंगे 3, तो अब 3 मालूम हो गया आपका। अब जब 3 मालूम हो गया तो फिर वैल्यू पुट कर दो, साइन फिर क्या होता है इसके रेसिप्रोकल कर दो 1/√10 प्लस, और कोस थीटा अभी 3 निकाला 3/√10, ठीक है। सेम टू सेम नीचे कर देते हैं, और इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ तो √10 तो आएगा, एलसीएम आएगा ही, 3 + 1 कितना होगा 4, और ये -2/√10 ये कट गया, और ये भी जाएगा तो -2, तो -2 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रही है कहीं पर, यस डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपके बचे हैं कि कोट थीटा = 15/8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ओके, चलिए थोड़ा सा इसको हमें इरेज करता हूँ, तो शार्प कर देता हूँ उसे, है ना, तो शार्प करने से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो 15/8 दे रखा है, तो इसमें भी हमारा क्या है b/p, b/p जो h चाहिए, h निकालने के लिए 15 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 2 to 5 और 8 का स्क्वायर 64, और दोनों को प्लस करना है तो 2 8 9 और अंडर करें तो 70। यहाँ पर आप इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे, अगर इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लो, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल दो तो 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इन दोनों में से 2 निकाले 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा बच जाएगा, यहाँ भी क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। अब 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा आपने आइडेंटिटी पढ़ रखा है इसको, अभी मैं इसे थोड़ा लिख देता हूँ, लेकिन आपका दिमाग में चलना चाहिए, ये a प्लस बी और a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आपके दिमाग में चलनी चाहिए। सेम टू सेम नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और जब कोस स्क्वायर थीटा और अंडर रूट दे रखी है, ठीक है, स्क्वायर को हटा दो अंडर रूट दे रखी है, तो आप जानते हो कि अब इसकी वैल्यू जब पुट करते हो साइन और कोस की, क्योंकि सारे वैल्यू पता आपको है, तो कर दो 1 माइनस में साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है p अपॉन क्या b, तो 8/17 का स्क्वायर कर दो, अपॉन में 1 माइनस 15/17 का स्क्वायर करो अंडर रूट, और 1 माइनस 64/289 और 1 माइनस 2 to 5 289
और इसके बाद जब इसको माइनस करेंगे तो 225 और 289 कर जाएगा। अब इसके बाद जाएंगे आपका 64 और जब अंडर रूट देखा तो 15/8, तो 15/8 ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अभी चूंकि आप बना रहे हो एक्सरसाइज 8.1, लेकिन जब आप ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लोगे आप, तो इसमें भी आपका और शॉर्टकट मेथड आएगा और वो आप देखेंगे बहुत ही, जितना हमने आपका लेंथी बना दिया था ये लेंथी इतना नहीं बनने का, इसमें भी हमें आपको शॉर्टकट कर दूंगा। लेकिन फिलहाल चूँकि 8.1 बना रहे हैं और 8.1 तक का ही फॉर्मूला मेरे पास है अभी फ़िलहाल के लिए, तो इसीलिए मैं आपको क्या करता हूँ, ध्यान मतलब कि उस तरफ भटकाता नहीं हूँ कि ये फॉर्मूले कहाँ से आ गया। जब मैं आपके पूरे ट्रिगो समझ में जब आ जाएगा, जब कहीं आप यहाँ पर उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन MCQ में आएंगे, तो आप प्रैक्टिस करेंगे। जहाँ दिक्कतें होंगी तो हमारा कमेंट बॉक्स तो है ही, जिसमें कि हम और आप कन्वर्स करेंगे, बातें करेंगे, आप अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, मैं उसको डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा और करूँगा भी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो तो यहाँ तक एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया, जिसमें कि आपको A, B और C तीनों बता दिया मैंने। नेक्स्ट वीडियो 8.2 पर बेस्ड होगा और उस पर जितने क्वेश्चंस होंगे वो आपको 8.2 में देखेंगे। ओके, थैंक यू।